हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। क्लास 11 का चैप्टर है कौन सा? ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ये क्लास 11 का चैप्टर है। इसको मैं बताऊंगा 11 बायोलॉजी में जूलॉजी पार्ट का चैप्टर है। इसको आज मैं पूरा चैप्टर को मैं बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, टिश्यू के बारे में बताऊँगा। टिश्यू कितनी टाइप के होते हैं, टिश्यू क्या होता है, ये हम इसके बारे में बताएंगे। और जो से ऑर्गेनिजम्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके टाइप भी बताएंगे। ऑर्गेनिजम आप देखिए बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ओनली वन सेल कंटेन करते हैं। इनके पास सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, इसलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन ऑन मैनी सेल्स और कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक हाइड्रा, ह्यूमंस, एनिमल्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ क्या होते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिक टर्म्स क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हिस्टोलॉजी करने जा रहे हैं। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन, हिस्टोलॉजी किसने दिया था, मेयर साहब ने दिया था। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था, फर्स्ट टाइम मेयर साहब ने। सेल टिश्यू, अभी देखिए जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, ये सब एग्जिबिट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर पर। ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल, एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं उसको मैं आज बताऊंगा आप लोग को विस्तार में। जैसे कि टिश्यू होते हैं, ह्यूमन टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, मेक आउटर कवरिंग ऑफ एंड लाइनिंग ऑफ होलो स्ट्रक्चर, हमारी आउटर कवरिंग को बनाता है और होलो स्ट्रक्चर को, होलो ऑर्गन को लाइनिंग करता है। जैसे कि आउटर कवरिंग हमारे स्किन को, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। और लाइनिंग मतलब हमारा फूड पाइप है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर के पार्ट को क्या करता है, लाइनिंग करता है, उसको हम बोलेंगे लाइनिंग। ये तीनों टाइप के, जैसे जर्म लेयर, अब जर्म लेयर क्या होता है, ये जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये क्या है, हमारे जर्म लेयर है। तो ये पूरे पार्टिसिपेट, ये तीनों मिलकर के इसको बनाते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब सेकंड आया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड। ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू हम ब्लड को बोलते हैं। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, उनके को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड जो है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। ये मेसोडर्मली, ये सिर्फ मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्म से बनता है। सेल द मेक सिटी कॉल्ड मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से बनता है, ये मेसोडर्मली ओरिजिनाइट होता है। और मस्कुलर टिश्यू देखिए क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू जो होता है हमारा लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प कराता है। लोकेशन चेंज, इसमें क्या होता है, लोकेशन चेंज होता है मेसोडर्मली। ये किसका बना होता है, मेसोडर्मली नोमेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट, इसमें नोमेसेनकाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, मेसोडर्म का ये भी बना होता है। और न्यूरल टिश्यू जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एक्टोडर्मली ओरिजिनेट होता है, ये एक्टोडर्म से मिलकर बनता है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अब इपिथेलियल टिश्यू हम बताएंगे क्या होता है। इपिथेलियल टिश्यू मीनिंग, इपिथेलियल मीनिंग क्या होता है, इपिथेलियम, तो ईपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ। तो क्या होता है, इपिथेलियम, उसके ऊपर ग्रोथ करना, इट ग्रोथ अबव कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज। ये किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। टर्म इपिथेलियम वाज गिवन बाय रस्ट, RUYSCH, इसकी स्पेलिंग है रस्ट की। इनकी मतलब साइंटिस्ट हैं तो इनका ऐसा ही नाम होगा, तो इसलिए हम मीनिंग स्पेलिंग बता दे रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसकी। टर्म इपिथेलियम वाज गिवन बाय, किसने दिया था, रस्ट ने, RUYSCH। ओके। फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है इपिथेलियल का, मेक कवरिंग और लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन ट्यूब वेसल्स। देखा, इंटरनल ऑर्गन ट्यूब वेसल्स, ये क्या क्या करता है, लाइनिंग करता है और कवरिंग करता है। रीजनरेशन कैपेसिटी, इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है, किसकी,
इपिथेलियल टिश्यू जैसे हम कहीं कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे हम कहीं पे मतलब चोट लग गई तो वहाँ से खून निकल रहा है, वहाँ पे फूट गया तो वहाँ पे क्या होगा, इपिथेलियल का टिश्यू जो होता है बहुत जल्दी से क्या करता है, कवरिंग करने लगता है, उसको ढकने लगता है। ये होता है इसका काम। तो इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है। अवेस्कुलर नो ब्लड सप्लाई, अवेस्कुलर जिसमें बोलते हैं, अवेस्कुलर क्या होता है, एब्सेंट ब्लड सप्लाई, इसलिए अवेस्कुलर होता है। ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होती है क्योंकि इसमें बहुत बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लिटल और नॉन लिटल स्पेस में कोई स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एकदम एक दूसरे से अटैच रहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कोई मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। नो स्पेस फॉर ब्लड वेसल्स टू पेनेट्रेट, नो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसमें नर्व सप्लाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एसेलुलर, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसल लैमेला क्लोज इपिथेलियम टिश्यू synthesized by epithelium tissue. It is a jelly-like glucoprotein mucopolysaccharide का बना होता है। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, फ्री पार्ट ये होता है बेसल पार्ट, बेसल लैमिना रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसके नीचे होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, हमारे टिश्यू होता है। रेटिकुलर फाइबर क्लोज टू एक्टोडर्म सिंथेसाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स वर्ल्ड कौन सा है, कोलेजन फाइबर। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। जो सिंपल इपिथेलियम होता है ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक ओनली वन सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। ये थिन इपिथेलियम होता है, फंक्शन इसका सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम मैनी लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कई सेल प्रेजेंट होती है किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इपिथेलियम। ये थिकनेस में ज़्यादा होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। अब टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, अब सेल के शेप पे कितने टाइप के इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, स्क्वामस इपिथेलियम तीन टाइप के होते हैं, स्क्वामस नंबर 1, क्यूबॉइडल नंबर 2 एंड थर्ड नंबर कोलमनार इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम क्या होता है, फ्लैट टाइल लाइक सेल्स, ये क्या होते हैं, स्क्वामस इपिथेलियम फ्लैट होते हैं, चिपटे रहते हैं और टाइल्स लाइक होते हैं। ये फ्लैट न्यूक्लियस पेवेमेंट इपिथेलियम, टेसलेटेड इपिथेलियम, इरेगुलर बाउंड्री होती है, गुड बाउंड्री, इसमें बाउंडिंग गुड होती है, ठीक है। और क्यूबॉइडल इपिथेलियम नो इंटर सेलुलर स्पेस, क्यूबॉइडल इपिथेलियम में कोई इंटर स्पेस नहीं होता है। जो स्क्वामस इपिथेलियम का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है, किसी भी शेप का अमीबा किस शेप होता है, इरेगुलर होती है, इसी शेप का क्या होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टाइल्स लाइक चिपटा होता है। और ये क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्यूब लाइक होता है और नो इंटरसेलुलर स्पेस में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एग्जाम्पल, लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ये क्या